अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मैं हिंदी विषय में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषयांक इकाई 5 धरती की शान काव्य देखेंगे, जिसके कवि हैं श्री भरत व्यास जी। विद्यार्थी मित्रों, कविता को देखने से पहले इसके शब्दार्थ देख लें। शान यानी वैभव अथवा गौरव, मुख प्रवाह अथवा वहेण, अमृत बहुत ही स्वादिष्ट चीज़, धरती यानी पृथ्वी अथवा धरा, अंबर आकाश अथवा नभ, ज्वाला अग्नि, भूचाल भूकंप, भाल यानी ललाट अथवा कपाल, भ्रुकुटी यानी भौं, काल यानी समय और मतिमान यानी कि बुद्धिमान। विद्यार्थी मित्रों, काव्य की शुरुआत से पहले पंडित भरत व्यास जी का परिचय हम ले लें। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार हैं। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिशाली बताया है। सही है ना विद्यार्थी मित्रों? मनुष्य इस दुनिया में सबसे बुद्धिशाली है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल यानी कि पानी में, स्थल यानी ज़मीन पर और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही बात काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। विद्यार्थी मित्रों, देखें हम। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। क्या कहते हैं कवि? धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। काव्य की समझूती इस पंक्ति की कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की यानी तूफान पर कंट्रोल करने की तुझ में बहुत ही ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत ही महान है। आगे कवि कहते हैं, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे यानी पर्वत या पहाड़ों को तोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। इसकी समझूती हम देखें। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, चाहे कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो उसे तू तोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा को बदल सकता है। नदियों का जो प्रवाह हो वो अगर उत्तर की तरफ बहती हो तो उसे दक्षिण की ओर भी मोड़ सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, मिट्टी में से भी वो कुछ भी उत्पन्न कर सकता है। तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है अपने अनोखे काम करके। मरकर भी अमर हो सकता है। मनुष्य, तू मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। कि हे मनुष्य, तेरी आत्मा में खुद ईश्वर परमात्मा भगवान बैठा हुआ है। आगे कवि कहते हैं, नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कहता है कवि कि हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए यानी गुस्सा हो जाए
तो तेरे नेत्र यानी तेरी आँखों में आग बरसा सकते हैं, तेरी आँखों में इतना गुस्सा होता है। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, यानी तू बहुत ही बुद्धिमान है। तू अगर क्रोध में यानी गुस्से में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की, आने वाली युग की ललकार है, चुनौती है। तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। आगे कवि कहते हैं, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तू धीर गंभीर है धरती जैसा। तुझ में अग्नि यानी आग जैसी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोक सकता है। तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमारी काव्य की समझूती थी। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके इस समझूती को समझ सकते हो और इसकी PDF से मैं आपको भेजूंगा। काव्य का आपको पठन भी करना है, इसमें दिए गए शब्दों के अर्थ भी आपको लिखना है और प्रश्नोत्तर जो दिए गए हैं उन्हें भी, उसके उत्तर आपको आपकी हिंदी की कॉपी में यानी नोट में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। थैंक यू।